हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है आप सभी के लिए जो कि ज्योग्राफी, भूगोल, मृदा, कृषि, पशुधन एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? जो कि पहला आपका है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियों में, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, या मैंग्रोव वन में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। कैसी लकड़ियाँ? कौन सी? चंदन की लकड़ी। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 2 है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मिट्टी पूछ रहा है, कौन सी मिट्टी है? जो कि काली मिट्टी दिया गया है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी रहेगा आपका? जलोढ़ मिट्टी आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आपका 3 है, भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियाँ और छोटे झाड़-झंखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ पे 70 सेमी से कम वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या पर्वतीय वन, या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की कौन से रूप में जाना जाता है? तो बांगर के रूप में, या रेंगन के रूप में, या मृणमय, या खद्दर। तो किस रूप में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कौन से रूप में जाना जाता है? तो कौन से रूप में जाना जाता है? आपके बांगर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 5 है, बागान कृषि पैदा करती है केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, या नगदी फसलें, या चार फसलें। तो कौन सा सही विकल्प आपका है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि खाद्येतर फसलें पैदा करती हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से, बांगर के नाम से, या कल्लर, या रेंगुर। तो किस नाम से नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खादर के नाम से। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 7 है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा कौन सी फसल उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल के लिए, चाय के लिए, या कपास के लिए, या मक्का के लिए। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जलोढ़ उपजाऊ जो मृदा है किस फसल के उत्पादन के सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी फसल है आपका? जो कि चावल के लिए मानी जाती है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 8 है, भारत के निम्नलिखित मृदाओं मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लैटराइट मृदा, या रेंगुर मृदा, या लाल मृदा, या जलोढ़ मृदा। तो कौन सा इसमें सही है आपका? जो कि रेंगुर मृदा जो कि आपका क्या हुआ है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। कौन? रेंगुर मृदा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 9 है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी पर, शिवालिक पहाड़ी पर, या सतपुड़ा पहाड़ी पर, या पंजाब की पहाड़ी पर। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो आपका सही है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 10 है, इंटरक्रॉपिंग अंतर अंतर फसल जो कि प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना, हर बार फसलों को बदलना, पास पास दो या दो से अधिक फसलें फसलें उगाना, या फिर अलग-अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाना। तो इसमें कौन सा आपका सही विकल्प है? जो कि सी, पास पास दो या दो से अधिक फसलें क्या करना? उगाना। इंटरक्रॉपिंग का मतलब। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 11 है, कांटेदार झाड़ियाँ के शुष्क क्षेत्रों में कांटों वाली कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, या राजस्थान। तो किस राज्य में पाई जाती है कांटेदार झाड़ियाँ के शुष्क क्षेत्रों में कांटों की कैक्टस वनस्पति? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राजस्थान में पाई जाती है।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 12 है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? राई की होती है, गेहूँ की होती है, मक्का की होती है, चावल की होती है। तो किसकी फसल भारत में सबसे ज़्यादा होती है? जो कि चावल की होती है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्नलिखित किस वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी? पलाश को, साल को, पियाल को या सेगुन को? तो किसको मान्यता, विफलताओं को मान्यता दी? तो किसको दी? आपके साल को दी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 14 है, भारत में रेंगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जो कि रेंगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या है पूछ रहा है। जलोढ़ मृदा मिट्टी या लैटराइट मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी या काली मिट्टी? तो रेंगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? काली मिट्टी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 15 है, रबी की फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूँ, सरसों, चावल, जौ, मक्का, चावल या बाजरा, चना, चावल? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? जो कि आपका गेहूँ, सरसों, चावल, ये आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 16 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, जयपुर, जोधपुर या अहमदाबाद? पूछा जा रहा है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आपके जोधपुर में स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 17 है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वर्षा है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? जो कि आपका वर्षा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 18 है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? खाद्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? तो किससे नीली क्रांति संबंधित है? मछली उत्पादन से आपका जो कि कौन सा संबंधित है? नीली क्रांति। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 19 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 8 प्रकार? तो कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 20 है, भारत में खरीफ फसल का मौसम काफी हद तक किसके साथ मेल खाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से या पूर्वोत्तर मानसून से या उत्तर पश्चिम मानसून से? तो किससे मेल खाता है? तो आपका जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में खरीफ फसल का मौसम काफी हद तक किसके साथ मेल खाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? प्राकृतिक फाइबर नहीं है। टेरलीन, जो कि टेरलीन है या ऊन है, फ्लैक्स है या जूट? तो इसमें आपका सही कौन सा है? टेरलीन है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? संतरे का सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? फर्रुखाबाद या लखीमपुर या सहारनपुर या बलरामपुर? तो इसमें आपका जो कि कौन सा सही है? सहारनपुर आपका संतरे का उत्पादन के लिए सर्वाधिक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 23 है, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? कृषि घनत्व, अंकगणितीय घनत्व, भौतिक घनत्व या आर्थिक घनत्व? तो इसमें आपका जो कि भौतिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक घनत्व कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 24 है, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें सामान्यतः पोटास पोटास कम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है या पोटास और फास्फोरस दोनों ही कम मात्रा में होती है? पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं या पोटास और फास्फोरस कम मात्रा में होता है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? जो कि पोटास और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। जलोढ़ मृदा की जो प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती हैं। इसमें सामान्य क्या है? तो पोटास और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 25 है, लैटराइट
मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, निम्न तापमान एवं भारी वर्षा, अब निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा। लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? तो आपका उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। यहाँ लेटराइट मिट्टी जो कि किस क्षेत्र में? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 26 है। कोरिंगा एक सुंदर डैश 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 जंगल है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है जल में मिलती है। तो कौन सा सही? सदाबहार, शंकुधर या मैग्रोव या पर्णपाती। तो कौन सा सही है आपका? जो कि मैग्रोव में मिलती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान, डॉक्सोलॉजी या पारिस्थितिक। तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो क्या है इसमें आपका? भू विज्ञान आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 28 है। भारत का सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पर्वतीय वन या मैग्रोव वन। तो कौन सा इसमें सही है? तो आपका बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत का सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो आपके हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 29 है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1978 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में। तो कौन किसमें वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो कब किया गया आपका? जो कि 1980 में आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 30 है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में। तो आपका सही है वर्ष 1972 में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 31 है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर या रेंगुर। तो कौन सा कहलाती है? तो आपका जो कि बांगर कहलाती है, बांगर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया 2015 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो कब पारित किया गया? घोषित किया गया इसमें आपको जो कि वर्ष 2015 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। कब किया गया? तो 2015 में किया गया दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 33 है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1892 में या 1890 या 1891 में। तो कब हुई थी आपके? जो कि 1890 में हुई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 34 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62%, 30.11% या 23.26% या 25.62%। तो कितना प्रतिशत है आपका? जो कि आपका 25.62% है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 35 है। निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड को श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए उनके नाम का विस्तार करने में मदद की? तो वर्गीज कुरियन ने, अजार इकबाल ने या बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा। तो किसने किया मदद? तो किसने किया है? जो कि आपका वर्गीज कुरियन ने किया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस क्रम की है? 16वीं क्रम, 15वीं क्रम या 14वीं क्रम या 17वीं क्रम। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस क्रम की है? तो किस क्रम की है? 17वीं क्रम की है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? अमरूद जो कि तेलंगाना, सेब हिमाचल प्रदेश, इसके बाद संतरे नागपुर, केला केरल। तो कौन सा इसमें गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो कौन जोड़ा गया है? आपका पहला अमरूद जो कि तेलंगाना, ये गलत तरीके से जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 38 है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला
जो राज्य है हरियाणा, सभी कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि ऑप्शन डी सही है, सभी कथन क्या है इसमें सत्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 39 है। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया 2010 में, 2011 में या फिर 2015 में या 2015। तो इसमें कौन सा? 2016 कर दीजिए, कोई भी हो। इसके बाद देखिए इसमें आपका जो कि सही है 2011 में किया गया। प्रश्न संख्या आपका 40 है। लैटेराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर है? पोटेशियम, चूना, एल्यूमीनियम या नाइट्रोजन। तो लैटेराइट जो मृदा है आयरन और किससे भरपूर है? तो किससे भरपूर है आपका? एल्यूमीनियम से भरपूर है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 41 पूछा गया है। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार है? तो जलोढ़ मृदा के प्रकार है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद या जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा जाने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जोधपुर है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 43 है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 2004 में, 2014 में, 1996 में या 1986 में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आपका? जो कि 1986 में किया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 44। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैग्रोव वन है, मानसून वन है, अल्पाइन वन है या एवरग्रीन वन। तो कौन से वन आपके है? तो कौन से मैग्रोव वन आपके हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 45 है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म, स्क्रब जंगल, मैग्रोवन, पर्णपाती जंगल या डिसिडुअल फॉरेस्ट या टुंड्रा। तो क्या कहा जाता है सुंदर वन के जंगल को? तो आपके जो कि मैग्रोवन कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 46 है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, इंदिरा गांधी को, अरुण कृष्ण को। तो किसे भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 47 है। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? वनों को सुदृढ़ करना, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, वन में घूमना या वन में पशुओं की देखभाल करना। तो कौन सा वन रोपण का अर्थ क्या है? तो क्या है आपका? नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 48 है। कौन सा भारतीय वन सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सोयाबीन का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कौन सा है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कौन सा है? तो मध्य प्रदेश आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 49 है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? गुलाबी से, भूरी से या काली से या सुनहरा से। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो किस रंग से है आपके? भूरी से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 50 है। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? जो काली मिट्टी है इन राज्यों में से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या कर्नाटक में या झारखंड में। तो किस राज्य में काली मिट्टी मुख्यतः रूप से पाई जाती है? जो कि आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहे भूगोल से संबंधित जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।